मणिपुर का जो अनरेस्ट का सिचुएशन है ड्यू टू द एथनिक वायलेंस बिटवीन कुकीज़ो कम्युनिटी एंड द मेती कम्युनिटी, उस सब के बारे में बाय नाउ सब जानते हैं। एंड सब्सटैंशियली अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ बैक एंड फोर्थ टसल लगा ही हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल अलाइनमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू द पीपल लिविंग इन द वैली एंड विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द कम्युनिटीज। बट इसी सब के बीच में अगर आप देखो तो एक मेजर ट्रिगर सामने आया है जिसमें सीबीआई के एक इंसान को अरेस्ट करने के चलते मेजर प्रोटेस्ट वैली में होने लगी हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे मांग की जा रही है इस अरेस्ट को कैंसिल करने की, एंड उसी रिस्पेक्ट में इफ यू विल सी तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट सिचुएशन हो गई है विथ रिस्पेक्ट टू इम्फाल वैली। अगर आप देखो तो लोग जो हैं वो आगजनी करने की धमकी दे रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे मौजूदा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ भी हासिल में इन्वॉल्व है। तो इसी सब रिस्पेक्ट में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि कैसे ये जो पूरा सिचुएशन है वो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, एंड ऑल एट द सेम टाइम इस सेशन के एंड होते होते हम एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जिसके वाया हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे दैट ओके इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू आर एग्जामिनेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। तो अगर हम सबसे पहले यूपीएससी रेलेवेंस को डिकोड करें तो इट इज़ वेरी रेलेवेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं, हम स्टेट के रोल की भी बात कर रहे हैं, तो उससे पॉलिटी और गवर्नेंस आ गया। हम यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम रेडिकलाइजेशन ऑफ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, हम नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, एंड फिर जब हम वे फॉरवर्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो कैसे इस सारी सिचुएशन को रिजॉल्व किया जा सकता है, उसी रिस्पेक्ट पे हम एथिकल कंसिडरेशन की भी बात कर रहे हैं। तो उस रिस्पेक्ट में हमारा जीएस पेपर 4 भी यहाँ पे एड्रेस हो जाता है। आपको बस मेरे साथ बने रहना है जिससे आप ये सारी रेलेवेंस एसेंशियली समझ पाओगे। तो प्लीज अगर यहाँ तक आ गए हो तो ड्रॉप डाउन मत करना। दिस सेशन इज वेरी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। चलिए सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि एक्चुअल में इशू क्या चल रहा है मणिपुर में उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इशू के बारे में बात करें तो अगर आप देखो तो 3 साल पहले विच इज 2023 में फ्यूल सी तो एथनिक क्लैशेस जो थे वो स्टार्ट हुए, एंड उसी रिस्पेक्ट में कुकीज़ो कम्युनिटीज और मेती कम्युनिटीज जो थी वो एंटी हो गई एक दूसरे को। दिस पर्टिकुलर इशू मेजरली स्टार्टेड विद द फैक्ट कि जो मेती कम्युनिटी थी उनको चाहिए था शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, एंड तब से लेके अब तक अगर आप देखो तो ओवर 250 लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है और 60,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो खुद को डिस्प्लेस कर चुके हैं क्योंकि सिचुएशंस इतनी वर्स थी कि नोबडी वाज लुकिंग एट कि एक्चुअल में घरों के अंदर कौन है। जो वहाँ की औरतें थीं, जब द फीमेल पॉपुलेशन वाज एक्चुअली हरास्ड, इट वाज रेप्ड एंड ऑल एट द सेम टाइम जो घर थे उनको आग के हवाले कर दिया। तो उस रिस्पेक्ट में जो वहाँ के नॉर्मल लोग थे जो शांति पसंद करते थे उन लोगों को वहाँ रहना ठीक नहीं लगा एंड दे स्टार्टेड टू गेट डिस्प्लेस्ड। उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो कि रीसेंट ट्रिगर क्या था जिसकी वजह से ये जो पूरी सिचुएशन है वो फिर से खराब होना स्टार्ट हो गई, तो सीबीआई ने असीम कनन सिंह हु वाज अक्यूज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द 2023 वायलेंस एंड 2024 पुलिस अबडक्शन, ही वाज अरेस्टेड फ्रॉम द इम्फाल वैली। एंड इम्फाल वैली में फिर जितने भी मेती कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने पेट्रोल अपने ऊपर डालना स्टार्ट कर दिया, एंड उस रिस्पेक्ट में उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू अवे विद दिस अरेस्ट तो हम लोग खुद को जला लेंगे, हम स्वयं की आगजनी कर लेंगे। एंड वहाँ पे ही बैठ के उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, एंड जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इस सिचुएशन को कंट्रोल करने आ रहे थे उन लोगों को जो है उन लोगों के साथ भी एक तरीके से मारपीट की, जिसके चलते जो एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस थे उन्होंने आंसू गैस के बॉम्ब वगैरह छोड़े जिससे वो लोग पीछे हट जाएं, बट ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। बट एक मासूम जो है वो इंजर्ड ज़रूर हो गया, क्योंकि ऐसी सारी सिचुएशन में अगर आप देखो तो बहुत ही प्रिसीजन से काम नहीं हो सकता क्योंकि सब लोग जो है एक तरीके से कम्युनल वायलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में आप अगर देखो तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि इट इज़ गोइंग टू बैन इंटरनेट इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द वैली, जिसमें इम्फाल ईस्ट वेस्ट इन्वॉल्व हैं, बिष्णुपुर है, तुबल है, काकचिंग है, और ये जो इंटरनेट बैन है वो प्रिसाइजली 5 दिन के लिए रहेगा। कर्फ्यू भी भारतीय न्याय संहिता जो है उसके सेक्शन 163 के तहत लगा दिया गया है, और सेंटर जो है वो कुकी ग्रुप्स के साथ बातचीत में अभी इन्वॉल्व है जिसमें वो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन विच इज SOO का जो अग्रीमेंट है वो साइन करने की बात कर रहे हैं। अगर आप देखो तो इस पे पॉलिटिकल रिस्पॉन्स भी रहा है क्योंकि ऑल पार्टी डेलीगेशन जो था वो साथ में आए, मिले क्लैरिटी ऑब्टेन करने के लिए, एंड दे स्टार्टेड टू से कि ये सारी जितनी भी सिचुएशन है उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि इस पे कांग्रेस 2 रेस्ड कंसर्न्स ओवर द
द अरेस्ट, सीक्रेसी और सेंटर इनएक्शन, और मेती ग्रुप्स को भी अपोज किया गया सेंटर आउटरीच को कुकी फैक्शंस के रिगार्ड्स में। बट ऑल एट दैट वाइल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि नहीं, वी नीड टू सर्टेनली वर्क अपॉन ऑल ऑफ इट। नाउ एक्चुअल में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है, अगर हम उसमें थोड़ा सा डिग डीप करके देखें तो वी एसेंशियली अंडरस्टैंड कि हमको जितने भी एथनिक ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं जो मेजरली इंसाइट करते हैं वायलेंस, उन लोगों के बीच में बात करवाने की ज़रूरत है। हमें ट्रस्ट बिल्डिंग करवाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंट जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो अपनी प्लेस पे हो पाए, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं उनकी कंप्लेन ये रहती है कि कुछ भी अगर वैली में हो रहा है तो उसके बारे में किसी को भी सच खबर नहीं होती। कंसिडरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की भी यहाँ पे बात की गई है, जिससे कि कम्युनिटीज़ को ये विश्वास दिलाया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का जो संविधान है वो आपके लिए एग्जिस्ट करता है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको इस पर्टिकुलर नुआंस में विश्वास दिलाया जाए एंड उसी रिगार्ड में काम किया जाए, जिसके चलते जितना भी काम है वो एक्चुअल में जो सिस्टमैटिकली होना चाहिए वो हो। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म पीस बिल्डिंग पे काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क से एसेंशियली जो मणिपुर का पूरा सिचुएशन है वो केटर टू किया जा सकता है एंड उसी सारी रिस्पेक्ट में हम सारी सिचुएशन को वन बाय वन, बिट बाय बिट, हर चीज़ को साथ में ला के एसेंशियली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी सब रिगार्ड्स में जो पूरी सिचुएशन है वो एग्जिस्ट कर रही है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप वहाँ पे पोस्टेड होते तो आप क्या करते, एंड ऑल्सो जो भी पॉलिटिकल अभी टसल चल रहा है उसको कैसे कंट्रोल करते, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज राइज ऑफ प्रोपोजिशन एंड ऑपोजिशन बीइंग अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है दैट पीपल आर नॉट कंसिडरिंग मणिपुर एज अ एक्चुअली स्टेट जहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत है, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू all of the things that are essentially happening, there are no official statements which are made as such. So whatever your purview on this, do let me know on my Telegram channel or in the comment section, however you feel it is right. Meanwhile, this is the practice question for all of you, जिसमें कि आपको डिस्कस करने हैं challenges जो ethnic conflicts की वजह से पोज होते हैं मल्टी एथनिक स्टेट्स जैसे कि मणिपुर में। और आपको यहाँ पे मुझे ये भी बताना है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एसेंशियली साथ में कैसे काम करके ऐसी जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हो या हो जाती हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं और पब्लिक ट्रस्ट जो है वो अपना बनाए रख सकते हैं। इस आंसर को सबमिट करने के लिए यू हैव टू एसेंशियली राइट टू मी एट tomar.nandini@unacademy.com. I will surely get back to all of you, and if in case you have any doubt या कुछ भी तो प्लीज़ डू लेट मी नो। दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द ऑफर दैट इज़ बिंग रनिंग एज ऑफ नाउ। तो अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है 1999 में मेजरली जो यूपीएससी जीएस प्लस सीसैट का कोर्स है। बैचेस हमारे लाइव हो चुके हैं तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑप्शनल कोर्सेज सून, जहाँ पे आपको लोएस्ट प्राइस एवर पे ऑप्शनल कोर्सेज की एक्सेस मिल जाती है। अगर मैं आपको एक क्विक जिस्ट दूँ एज टू आपको प्लस में क्या मिल रहा है, आइकॉनिक में क्या मिल रहा है, कॉम्बो में क्या मिल रहा है, तो कॉम्बो में एसेंशियली अगर आप देखो तो आपको सारे आइकॉनिक प्लस के फीचर्स और उसके साथ साथ ऑप्शनल की एक्सेस मिल जाती है और ये आपको 28,000 की प्राइसिंग पे मिल रहा है। सिमिलरली आइकॉनिक पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे आपको सारी ऑफलाइन क्लासेस भी मिलती हैं, वीकली लाइव मेंटोरशिप, बुक्स, डेली आंसर राइटिंग, आस्क अ डाउट फीचर और क्विक रिवीजन मॉड्यूल भी मिलता है। प्लस फीचर्स में आपको हैंड आउट्स, एक्सेस टू ऑल बैचेस, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग एक्सेट्रा मिल जाती है। तो आपके लिए जो बेस्ट फिट है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड वाइल बाइंग अ कोर्स प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज द कोड NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेल हो सकते हैं। मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिसके वाया आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो विथ particularly this session, this is it. Thank you so very much for watching. आपका जो भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में श्योरली प्रोवाइड कर सकते हैं। With this is me Nandini signing off for the day. If you like the session, then do like, share, comment and subscribe to our channel. Let's crack UPSC CSE. Thank you so much again for watching.